जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से तिया जलो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचू मत आय यही जग में, जानियो रहन का सपना। देह और गेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़े सब जीव को तपना। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, आप लोगों को मालिक के सत्संग वचन के द्वारा आपको जो ये मानवता का संदेश दिया जा रहा है, आत्मा और परमात्मा का ये संदेश है, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए और सुनकर इस पर अमल कीजिए। महापुरुष ये समझाते हैं कि ये मानव शरीर हम सबको मिला है, ये अपना काम करने के लिए मिला है। महापुरुष कबीर साहिब जी लिखते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी। सुसमन तार से बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। महापुरुष कबीर साहिब जी लिखते हैं कि ये शरीर एक चादर है और वो मालिक इस चादर को काल कोठरी के अंदर यानी माँ के गर्भ के अंदर उस मालिक ने कितने जुक्ति से इस चादर को बीना है। कहते हैं इंगला पिंगला का ये ताना भरने लगाया और सुखमन का एक तार लगाया। आइस के द्वारा अंदर में
ये चरखा चला रहे हैं। अंदर में वो मालिक इस चादर का निर्माण करते हैं। महात्मा लिखते हैं कि काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिने चदरिया, झिने झिने बिने चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बिनी चदरिया, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। कहते इस चादर का निर्माण अष्टदल कमल पर इस चादर का निर्माण किया जा रहा। ये चरखा है, 8 दल का एक कमल है, जिस कमल पे इस आत्मा को बैठाया गया, इस शरीर का निर्माण किया जा रहा। और इसमें 5 तत्व क्षित जल पावक गगन समीरा, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये सब मिला करके इसी को जो है 8 दल का कमल कहते हैं। कि 5 तत्व और 3 गुण के द्वारा इसको घुला मिला करके यानी डुला करके चरखा जैसे नाचता, ऐसे आपस में मिलाकर रल मिल करके इस शरीर का निर्माण किया जा रहा। कहते हैं 5 तत्व गुण 3 चदरिया, झिने झिने बिनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बिनी चदरिया। उस मालिक को इस चादर को बनाने में 10 महीने लग जाते हैं और बहुत ही तरकीब से हिफाजत से इस शरीर का निर्माण काल कोठरी के अंदर वह मालिक करता है और सबको इसी चादर को पहनाता है, चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, और जो भी इस मान शरीर को धारण करते हैं सब इसी को पहनते हैं। कहते सो चादर सूर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मायली किन्हीं चदरिया। यानी इस चादर को लोग जब पहनते हैं और पहन करके सियाने होते हैं, धीरे धीरे मन माया के गुलाम बन जाते हैं, फिर इसको जो है नाना प्रकार के विषय भोगों में लगाकर अच्छे बुरे कर्म कर इस चादर को गंदा कर देते हैं। महात्मा कबीर साहब जी लिखते हैं कि दास कबीर जा तन से ओढ़ी, ज्यों की त्याव धर दीन्ही चदरिया। कबीर साहब जी महाराज कहते इस चादर को मैंने ओढ़ा, लेकिन ये चादर जैसे मैंने ओढ़ा था उसी तरह से मैंने उतार के इसको दे दिया, इसमें जरा सा भी गंदगी नहीं लगने दिया। महात्मा समझाते हैं कि ये मानव शरीर है, ये 5 तत्व का पुतला है। क्षित जल पाव गगन समीरा, 5 तत्व रचे अधम समीर शरीरा। ये जो है शरीर अधम कहलाता है। थोड़ी समय के लिए तो मिला है, लेकिन इसमें उस कुल मालिक ने अपने मिलने के लिए इसमें दरवाज़ा रखा है कि एक खिड़की रखा जिसको 10वां द्वार कहते हैं। इस शरीर में तुम 10वें द्वार को
खोल दो दरवाजे को, खोल दो खिड़की को, खोल दो और निकल चलो, अपने देश निकल चलो। तो ये मानव शरीर बहुत बेशकीमती है, इसका जो है कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। प्रेमी भाई बहनों, इस मानव शरीर को जब आपको, हमको, सबको, किसी को भी मिलता है तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए और किसी संत सद्गुरु से रास्ता ले करके और इस जो है शरीर के अंदर अपनी आत्मा को जगाकर उस 10वें द्वार को खोलना चाहिए और खोल करके और अपनी आत्मा को जगाकर भवसागर से पार हो जाना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यही आत्मा का सफ़र है कि आत्मा अपने घर निकल जाए। पहले तो ये आत्मा ऊपर से नीचे उतार दी गई, अब यहाँ आके काल माया के देश में आके फंस गई। अब ये आत्मा ऊपर कैसे जाएगी? इसके लिए महात्मा समझाते हैं कि महात्मा ये समझाते हैं कि ये बच्चा, अब ये आत्मा को जब तक कोई संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, जानकार कोई महात्मा नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा अपने घर जा नहीं सकती। और जब तक ये आत्मा अपने घर जाएगी नहीं, यह तन मन के पिंजड़े से आज़ाद हो नहीं सकती है। अब ये तन मन का पिंजड़ा इस तरीके से आत्मा इसमें कैद हो गई कि आत्मा अब निकल नहीं सकती है। अब इस तन मन के पिंजड़े से आत्मा निकलेगी कैसे? महात्मा यही समझाते, एक सफ़र तो आत्मा का हुआ नीचे उतरना, और दूसरा सफ़र है आत्मा को यहाँ से ऊपर की तरफ चलना। यही आत्मा का सफ़र है। अब यहाँ सफ़र तो कई मंजिल का सफ़र है। मृतलोक का सफ़र यह है कि आत्मा यहाँ पे आ गई, अब यह जो है नाना प्रकार के धर्म मजहब में अपना पड़ गई और नाना प्रकार के धर्म मजहब में रहकर उसी के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अपने कामों में लग रही है और उसी में इसका मोह माया फंस गया, उसी में अपना मोह माया लगा ली है। उसी धर्म कर्म को, जो जिस कुल खानदान में जन्म ले लिया, उसी धर्म कर्म को अपना मानता है। हिंदू धर्म में यदि वो जन्म ले लिया तो हिंदू धर्म की चीज़ को अपना मानता, मुस्लिम धर्म में जन्म ले लिया तो मुस्लिम के जो है धर्म को अपना मानता, सिख के यहाँ जन्म ले लिया तो वहाँ के धर्म को अपना मानता, ईसाई के यहाँ जन्म ले लिया तो वहाँ के धर्म कर्म को अपना मानता। यानी जिस मजहब में वो जन्म ले लेता है उसी मजहब को अपना मानता है। महात्मा समझाते हैं कि यह आत्मा तुम किसी भी मजहब में जन्म ले ले, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। जो सिख का है, जो ईसाई का है, जो मुसलमानों का है, जो हिंदू का है, सबका वो मालिक एक है। इसी को सभी लोगों ने कहा कि सबका मालिक एक है। जैसे सूरज सबका यहाँ पे एक ही है, तो एक ही सूरज हिंदू को भी रोशनी देता, मुसलमान को भी रोशनी देता, सिख ईसाई को भी रोशनी देता। जैसे धरती एक है, एक ही धरती पर सभी लोग रहते हैं। जैसे आसमान एक है, एक आसमान के नीचे सभी लोग रहते हैं। जैसे पानी एक है, इसी पानी को सभी लोग पीते हैं। समुद्र एक है, इसी समुद्र में सभी लोग रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं यहाँ की सारी चीज़ें एक हैं और एक चीज़ का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं जो परमात्मा ने यहाँ पे दी है। ऐसा आप तो नहीं कह सकते कि नहीं ये मेरी है, ये मेरी है। सब लोग कहते हैं कि ये मेरा है। ये अपनी अपनी भाषा में उसका नाम रख देते हैं, अपने अपनी भाषा में उसका नाम रख करके उसको बुलाते हैं कि ये मेरी भाषा का नाम है। वो कहेगा ये मेरी भाषा का नाम है, वो कहेगा ये मेरी भाषा का नाम है। अपने अपनी भाषा में उस परमात्मा का लोग नाम रखते हैं। लेकिन जितने भी नाम लोग अपनी अपनी भाषा में परमात्मा के रखते हैं, वो अपना बनाया हुआ नाम है। यानी आपने अपनी सुख सुविधा के लिए परमात्मा का नाम रख दिया, तो अपने बनाए हुए नाम से आप परमात्मा को कैसे बुला सकते हैं? अपने बनाए हुए नाम से परमात्मा को कैसे बुला सकते हैं कि परमात्मा का जो नाम है वो आपको पता नहीं है, अब अपनी मर्जी से परमात्मा का नाम रख कर उसको बुला रहे हो। जो कुछ भी अपनी मर्जी से, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अपने अपने हिसाब से लोग परमात्मा के नाम को बुला रहे हैं रख करके।
कोई खुदा खुदा कहेगा, कोई अल्लाह अल्लाह कहेगा, कोई राम राम कहेगा, कोई कृष्ण कृष्ण कहेगा, कोई अपने अपने मजहब में सब परमात्मा का नाम लेके पुकारते हैं, यानी वो अपने हिसाब से बना के रखे हैं। महात्मा कहते हैं परमात्मा का जो असली नाम है, उस नाम को जो वास्तव में परमात्मा का नाम है, वह नाम जब आपको मिल जाए, वह नाम जब आपको मिल जाएगा, वह नाम से आप पुकारोगे परमात्मा, तो परमात्मा सुनेगा कि मेरे नाम को कोई पुकार रहा है। तो परमात्मा के नाम को जानने वाला तो कोई होना चाहिए कि परमात्मा का ये नाम है, जो जातीय नाम है। जातीय नाम का मतलब किसी ने उस नाम को रखा नहीं है। ये नहीं है कि कोई उस नाम को रखा है और आपको कह रहा है कि यह परमात्मा का नाम है। वह जातीय नाम है परमात्मा का, यानी वो परमात्मा जब से है तब से वो नाम है। यानी नाम से परमात्मा अलग नहीं है और परमात्मा से नाम नहीं अलग है, दोनों एक हैं। कहते नाम रूप है दुई एकत है कहानी, समझत बने न जात बखानी। कहते नाम और रूप ये दोनों एकत हैं, इन दोनों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी तो ये कहा जाता कि नाम में से रूप निकला, तो कभी कभी कहा जाता कि नहीं, रूप में से नाम निकला। पहले नाम तब रूप, तब पहले रूप तब पहले नाम, यानी दो वक़्त है। इन दोनों का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि परमात्मा का नाम क्या है पहले आया कि परमात्मा का रूप पहले आया। कहते हैं रूप नहीं तो नाम नहीं, और नाम नहीं तो रूप नहीं। नाम है तो रूप है उसका, रूप है तो उसका नाम है। कह नाम रूप दुई ईस उपाधि, यह जो है दोनों ये उपाधि है परमात्मा का। यह जो है परमात्मा के दोनों उपाधि हैं, यह दोनों परमात्मा की उपाधि हैं। उपाधि दिया गया है परमात्मा के नाम और रूप का। इसमें को बड़ छोट कहत अपराधु, और सुन गुण भेद समझिए साधु। इसको छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। महात्मा ये समझाते हैं कि ये बच्चा, ये परमात्मा का नाम है। और ये परमात्मा का नाम मालिक ये समझाते हैं कि ये परमात्मा का नाम और परमात्मा का रूप ये दोनों अकथ है, अवर्णनीय है, अबोध है, अगाध है। तो ये परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा के नाम जब तक हमें आपको नहीं मिलेंगे, तब तक हम परमात्मा को कैसे पुकारेंगे? सवाल तो यही पैदा होता है। वैसे किताबों में लिखे हुए नाम वर्णन किए जाते हैं कि ये परमात्मा का नाम है। सभी धर्म पुस्तकों में लोगों ने परमात्मा के नाम का वर्णन किया, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुसलमान के धर्म में हो, चाहे सिख और ईसाई के धर्म में हो। सभी धर्मों में, सभी धर्मों की पुस्तकों ने अपने अपने में बयान किया कि परमात्मा का ये नाम है। हिंदुओं ने बयान किया, मुसलमानों ने बयान किया, सिखों ने बयान किया, ईसाइयों ने बयान किया। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जब सभी धर्म मजहब के लोग ये कहते हैं कि नहीं, यही परमात्मा का सच्चा नाम है, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? क्योंकि सभी धर्म मजहब के सदग्रंथ हैं और सभी सदग्रंथों की सब लोग सम्मान करते हैं। तो महात्मा ये कहते हैं कि बच्चा, ये तब तक परमात्मा के नाम का सच्चा पता नहीं चलेगा जब तक परमात्मा की जानकारी रखने वाला कोई महात्मा नहीं मिलेगा। अब जब महात्मा मिलेगा तब वो परमात्मा के नाम का परिचय देगा, तो आप जान जाओगे कि परमात्मा का नाम क्या है। लेकिन सच्चा क्या है? हिंदू में जो लिखा वो है, कि मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में लिखा वो है, कि सिखों के धर्म ग्रंथों में लिखा वो है, कि ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में लिखा है। यानी जो जिस मजहब के धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं वो तभी समझ में आएगा जब कोई जानकार महात्मा मिलेगा
जानकार कामिल मुर्शिद मिलेगा, कामिल फ़कीर मिलेगा। तो जानकार जब कोई मिलेगा तब ये पता चलेगा कि हाँ परमात्मा का ये नाम है। और जब तक कोई जानकार नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं पता चलता है कि परमात्मा का क्या नाम है, तब तक ये नहीं पता चल सकता है। इसलिए महात्मा की खोज करनी पड़ती है। महात्मा जब खोज मिल जाते हैं तब वो परमात्मा के नाम का परिचय देते हैं। और परिचय इस तरीके से देते हैं कि जैसे कोई किसी को ले जाके परिचय कराता है कि देखो आप इनको देख लिए, उनसे बात कर लिए, तसल्ली हो गई ना ये वही है ना, तो आप कहोगे हाँ हमने अपनी आँखों से देख लिया, हमने अपने कानों से इनकी बातों को सुन लिया, हमने इस बात को समझ लिया, ये परमात्मा का नाम है, ये परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा का स्थान है, ये परमात्मा की आवाज़ है। तो महात्मा ये कहते हैं कि दादू देखा दीदम दीदा और सब कोई कहत सुनीदा। कहते महात्मा उसको अपनी आँखों से देख करके बयान करते हैं और सब कोई इस बात को जो है सुनी सुनाई बात करते हैं। महापुरुष इसी बात को समझाते हैं कि देखो ये झगड़ा तभी समाप्त हो जाएगा जब कोई तत्वदर्शी महात्मा यानी उस मालिक को जानने वाला कोई संत सद्गुरु वो मिल जाएगा या आपको मालिक का परिचय करा देगा, तो सारे झगड़े अपने आप मिट जाते हैं। लेकिन जब तक कोई खोजी नहीं मिलेगा, कोई संत सद्गुरु नहीं मिलेगा जो आपको परिचय जब तक नहीं कराएगा, तब तक ये झगड़े चलते रहते हैं। अपने अपने मजहब को लोग ऊंचा समझते हैं और आपस में यही लड़ाई झगड़े का कारण है। और जब महात्मा मिल जाते हैं तो सारे झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आपको जानकारी हो गई तो आप झगड़े ख़त्म कर दिए। लोग झगड़ रहे हैं तो आप कहोगे भैया हम इसमें झगड़ेंगे नहीं, हम किनारे हो जाते हैं, क्योंकि वो जान गया, परमात्मा का नाम जान गया, परमात्मा का रूप जान गया, परमात्मा का स्थान जान गया, परमात्मा की आवाज़ जान गया कि परमात्मा रहता कहाँ है, सब कुछ वो जान गया। तो चुप होकर के जो है इस झगड़े से अलग होकर के वह परमात्मा के नाम को याद करता है, उनके रूप का ख्याल करता है, उनका भजन करता है, उनकी आवाज़ों को सुनता है और परमात्मा से मिलने के लिए, वहाँ चलने के लिए परमात्मा से विनती करता है। महात्मा ये समझाते हैं अब ये आत्मा का सफ़र चालू होता है। आत्मा अपने सफ़र यानी नीचे उतर कर तो आई, लेकिन अब ऊपर चलने के लिए अपने सफ़र को तय करती है। तो अब सोचती है तो ये सब तो कुछ मिल गया मुझको, लेकिन अब ऊपर हम चलें तो कैसे चलें, ऊपर चलें तो कैसे चलें बिना किसी के बल के सहारे के। वैसे तो महात्मा ने दे दिया सहारा, लेकिन अब बल नहीं है हमारे अंदर, तो हम चलें तो कैसे चलें ऊपर। आत्मा पकड़ती है जब शब्द को तो फिर गिर पड़ती है, क्योंकि अभी निर्बल है। तो महात्मा कहते हैं आत्मा तुम्हें बलवान बनना पड़ेगा। जब तक तुम बलवान नहीं होगी तब तक अपने घर का सफ़र तुम कर नहीं पाओगी। इसलिए महात्मा आत्मा को बलवान बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अपने आप को मजबूत बनना चाहती है तो वह गुरु के चरण को पकड़ती है। कहते हैं गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा टारी। कहते गुरु के चरण कमल की बलिहारी है कि अब मेरे मन की जो दुविधा है वो ख़त्म हो गई। अब मुझे अपने घर चलना है, तो अपने घर चलने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। अब मजबूती तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। तब ये मजबूती कहाँ से लावे, क्योंकि वह हमेशा कमज़ोर हो चुकी है, आत्मा निर्बल हो चुकी है। तो अब गुरु से ही विनती करती है कि मालिक अब मेरे अंदर तो ताकत नहीं है ऊपर चढ़ने का, अपने घर चलने का ताकत तो नहीं है, हम कैसे ऊपर चढ़ें। आपने तो रास्ता बता दिया कि अपने घर अब चलो, परमात्मा के नाम को पुकारो, तो अब हम चलें तो कैसे चलें, क्योंकि मैं तो निर्बल हो गई हूँ, अभी कमज़ोर हो गई हूँ। तब गुरु महाराज जी समझाते हैं कि यह आत्मा मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो, तो धीरे धीरे तेरे अंदर जो है वो ताकत पैदा हो जाएगी। तो गुरु जो है
नाम की जड़ी देते हैं। कहते हैं हम तुम्हें नाम की जड़ी देते हैं, अब इस जड़ी को अपने मुख में तुम डालो और धीरे धीरे इसको चूसो, इस जड़ी को, और धीरे धीरे चूसोगे तो इसमें से जब बराबर तो चूसोगे बराबर इसको तो इसमें से रस निकलेगा धीरे 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 धीरे। वही रस जब तुम्हारे अंदर जाएगा तब ये आत्मा बलवान होगी, तब आत्मा मजबूत होगी। तो सतगुरु नाम देते हैं, नाम रसायन दिया। अब नाम रसायन को आत्मा जो अपने अंदर रख कर उसको चूसती है, नाम रसायन का वो अमल करती है, नाम रसायन का वो पान करती है, उसको अपने मुख में डाल करके बराबर उसको डुलाती रहती है बराबर। इसी को कहा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अब बार बार आत्मा जो है नाम को अपने मुख में डुलाती रहती है, नाम का सिमरन, उसी को कहते हैं नाम का सिमरन कर रही है, यानी उसको डुला रही है मुख में। जैसे कोई चीज़ आदमी अपने मुख में डालकर हमेशा चूस रहा हो, ऐसे आत्मा अपने मुख में मालिक के नाम का जो बूटी है उसको वह चूस रही है। तो नाम की बूटी को चूसते 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 उस अमल को पीते पीते आत्मा के अंदर ताकत पैदा हो जाती है। अब आत्मिक बल आत्मा के अंदर आने लगता है। जब आत्मा, उसी को कहते हैं कि आत्मा मजबूत हो रही है, यानी आत्मा के अंदर दृढ़ता आ रही है, आत्मा के अंदर जो कमजोरी थी वह दूर हो रही है, जो घबराहट बेचैनी थी वह दूर हो रही है। अब आत्मा उस नाम रसायन से मजबूत होती चली जा रही है। जब मजबूत हो जाएगी तभी वह नाम डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ पाएगी। इसलिए पहले गुरु उसको कहते हैं कि तू नाम रसायन को अपने अंदर पहले ले आ, यानी गुरु के नाम का अभ्यास कर, नाम का जाप कर। आत्मा की चढ़ाई अब यहीं से प्रारंभ शुरू होती है कि जब आत्मा नाम का सिमरन करते 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 नाम की ताकत उसके अंदर आ जाती है और जो है आत्मा उठने के काबिल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तब आत्मा अपने स्थान से उठ जाती है, खड़ी हो जाती है। अभी तो उठ ही नहीं पा रही है, अभी तो कमज़ोर है, हमेशा गिर पड़ती है, जब भी खड़ा होना चाहती गिर पड़ती है, इतनी कमज़ोर आत्मा है। लेकिन जब नाम का सिमरन आत्मा करती है, करने लगती है तो धीरे धीरे ये आत्मा जो है मजबूत हो जाती है। आप जल्दबाजी करते हो, सोचते हो कि हम जल्दी में और जो है अब सफ़र पूरा कर लें, जल्दी में हो जो है नाम ध्वनि को पकड़ के चढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक आत्मा मजबूत नहीं होगी। इसलिए महात्मा आत्मा को नाम देते हैं, कहते हैं नाम की ये बूटी है और इसको अपने अंदर रखो, इसका सिमरन करो। इसी को मीराबाई लिखती हैं और सारे महात्मा लिखते हैं, सब लोग तो यही बात कहते हैं कि गुरु ने मोहे दीन्ही अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीन्ही अजब जड़ी, सोए जड़ी मोहे प्यारी लगतु है, अमृत रसन भरी, गुरु ने मोहे दीन्ही अजब जड़ी। कहते गुरु ने जड़ी दी, ये बूटी दी, तो जब इसको हम चूसने लगे अपने अंदर, इसका सिमरन करने लगे तो हमारे अंदर जो कमजोरी थी वह दूर होने लगी, आत्मिक बल मिलने लगा, आत्मा के अंदर ताकत पैदा होने लगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इस तरह से आत्मा मजबूत हो रही है धीरे 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 धीरे। अब एक दिन का बात नहीं है ना, ये बहुत समय की बात है। जितना आत्मा इस बूटी को अपने अंदर इस्तेमाल करेगी उतना ये मजबूत हो जाएगी। इसमें कोई क्या कर सकता है, ये आत्मिक दौलत है। इसलिए सद्गुरु नाम देते वक्त ये कहते हैं कि आत्मिक धन है, ये आत्मा का दान है और आत्मा इसका इस्तेमाल करेगी तो आत्मा मजबूत हो जाएगी। जब कोई मजबूत हो जाएगा तभी तो कहीं जा सकता है।
अब तुम मजबूत ही नहीं रहो, चारपाई से उठ ही नहीं पाओ, तो फिर क्या कर सकते हो। जब मजबूत हो जाओगे तभी तो उठ कर खड़े होगे, तभी तो चले पाओगे। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मिक सफ़र है। अब आत्मा अपने घर चलेगी कैसे, इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में सुनाया जा रहा है, और आप बराबर सत्संग को सुनते रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ये है कि आत्मिक जो सफ़र है, आत्मा अपने घर चलेगी, कैसे कैसे चलेगी, कैसे इसको करना है, चढ़ना है अपने घर, कैसे इन तत्वों की जानकारी रखना है, हर जगह का जहाँ जहाँ आप जाओगे उस माहौल की जानकारी जैसे कैसे आपको होगी, ये सब बातें धीरे धीरे आपको मिलती जाएगी मालिक की दया कृपा से। जय गुरुदेव।